उलट जाते। जिस समय इनका आगमन हुआ तो मैंने देखा कि व्यक्तित्व का आगमन हुआ, वेश परवेश तो ऋषिमुनियों जैसा, लेकिन एक हाथ में धनुष, दूसरे में फरसा और दो दो तरकस बाणों से भरे हुए। इतना सब लेकर आए, कहा आए जैसा भूप जहां से राजा लोग इकट्ठा थे और वो राजा जिनमें विवाद चल रहा था। अब जहां राजा हो, राजाओं में विवाद चल रहा हो, वहां एक ऐसा व्यक्ति बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र लेकर पहुंच जाए जो राजा न हो, तो देखने वाले को संदेह होना स्वाभाविक है। हमको भी संदेह हो गया, हमको ये लगा कि कोई अस्त्र शस्त्र का व्यापारी आ गया, तो हम तो पूछने वाले थे कि बाबा जी फरसा कितने कर दिया, लेकिन थोड़ा सस्ता मिला है। गुरुदेव ने बताया कि नहीं, परशुराम जी हैं, ये इतना सब लेकर हमेशा चलते हैं, आवश्यकता पड़े चाहे बिल्कुल ही न पड़े। इसके बाद जब मैंने इनका प्रदर्शन देखा तो हमको गणेश जी की याद आ गई। गणेश जी के करण मंगल हरण, करण मंगल हरण श्री परशुराम महाराज, और बिना बुलाए आ गए गड़बड़ करने का। इनकी समस्या धनुष का टूटना है। प्रश्न उठता है कि अगर धनुष न टूटता तो क्या टूटता? अगर धनुष न टूटता तो राजा जनक का प्रण टूट जाता, अगर धनुष न टूटता तो गुरु का अनुशासन टूट जाता, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने तब तक धनुष का खंड नहीं किया जब तक उसे गुरु का आदेश नहीं प्राप्त। और हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि माता पिता प्रभु गुरु के वाणी विनय विचार करिए शुभ जान। तो अगर धनुष न टूटता तो राजा जनक का प्रण टूट जाता, अगर धनुष न टूटता तो गुरु का अनुशासन टूट जाता, अगर धनुष न टूटता तो सनातन संस्कृति का वो सिद्धांत टूट जाता, अगर धनुष न टूटता तो सीता का विश्वास टूट जाता, अगर धनुष न टूटता तो मां सुनैना की आशाएं टूट जाती, और अगर धनुष न टूटता तो समाज की अपेक्षाएं भी टूट जाती। पर धनुष टूटा, धनुष टूटा तो साथ में कुछ टूटा भी, धनुष टूटा तो साथ में टूटा सब कर संशय अज्ञान। क्या कह रहा है? कह रहा कहिए कहिए क्या हाल चाल है। भाषा देखो, अध्यक्ष जी ध्यान दिया, क्या बालक ने कहा कि कहिए कहिए क्या हाल चाल है। अच्छा ये बताओ, तुम अपने बाप से भी ऐसे ही पूछते हो कि कहिए कहिए क्या हाल चाल है? ऐसे पूछते हो? इसका मतलब अयोध्या में अनुशासन की कमी आ गई। अयोध्या में अनुशासन की कमी से कह रहा है कहिए कहिए क्या हाल चाल है। क्या मिला नहीं कुछ माल टाल है? क्या कहता है? क्या मिला नहीं कुछ माल टाल है। इसको ज्ञान नहीं है मैं क्या हूँ, इसको ज्ञान नहीं है किसे का जिसने 21 बार इस भूमंडल को जीता है। कितने बार? 21 बार इस भूमंडल का विजेता हूं मैं। भुजबल धूम भूप विकीनी विपुल पार महिदेवन दीनी। 21 बार भूमंडल को जीता, और जीतने के बाद बेटा चाहता तो तुम्हारे जैसे मुकुट को मैं भी बांध देता, अपने 4 भाइयों को भगवा देता। नहीं किया। क्या किया? विपुल पार महिदेवन दीनी, दान में दे दिया और लंगोटी लगाकर अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए लग गया। और तुम कह रहे हो कि क्या दौड़ डाल है, क्या माल डाल है, ऐसे ऐसे शब्द लाए हो। अगर ये ठीक बनाने वाला व्यक्ति तो मुझको मिल जाए तो सबसे पहले मैं इसके क्या काटूं पता है? जीभा काटूं, इसके बाद इसके हाथ काटूं, और बाद उसके पैर भी काट दूं और छोड़ दूं निराकार ब्रह्म के लिए। क्यों? उसी की सत्ता है। बिनु पग चलई सुनई विद काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। उसके सहारे छोड़ू इसको मैं, लेकिन वो व्यक्ति मिल नहीं रहा है। देखिए कई बातें इसमें बहुत सूझबूझ की रखी है। क्या कह रहा है? कह रहा इनके परिवार में एक गणेश जी है, जो गणेश जी क्या करते हैं? विघ्न विनाशक है, मंगल करण है, विघ्न हरण है। कह रहा ये क्या है? विघ्न करण है और मंगल
हरण, यही कह रहा है। जबकि ईमानदारी की बात यह है कि मेरे आने पर इसका पिंड का हरण हुआ है और इसको मंगल मिला है। कैसे? जब मैं नहीं था तब यहाँ क्या था, क्या हो रहा था? तब यहाँ हो रहा था तब सिय देख भूत अभिलाखे, कूर कपूत मूल मन माखे, लेउ छड़ाए सी कह को धरि बांधो न पालक, तो जो विदेह कछु करे सहाई, तो जीतो समर सही दो। ये था। अगर मैं ना था तो बेटा एक खंबे में, इधर देखो, अगर मैं ना था तो एक खंबे में तुम बंधे होते, एक खंबे में बंधा होता तुम्हारा भैया राम, अब बीच में कहीं बंधे होते बाबा विश्वामित्र, और कहीं नीम का पेड़ है या कहाँ है? ये है। अब देख जी, नजदीक ही नीम का पेड़ लगवाए हो और बढ़िया इससे नीम के गोजा टूट टूट कर जा रहे होते और तुम्हारे भैया के ऊपर चल रहे होते, चल रहे होते। तो विघ्न करो मैं हूँ, मैं विघ्न हरण हूँ, मैं तुम्हारे लिए विघ्न हरण ही हूँ। क्या हूँ? विघ्न हरण हूँ, विघ्न करण नहीं। मैंने विघ्न का हरण किया है और मंगल का करण किया है। कहता है क्या बेसुरी ताल है, ये ताल के बारे में काफी कुछ जानता है। बेटा मैंने जहां जहां ताल बजाई है, सुनो, वहां पर लोग बेताल हो गए हैं, इसलिए ताल की बात मुझसे तो तुम करना ही नहीं। क्यों? ताल तुम्हारे बस का विषय नहीं है। तुम कह रहे हो बौद्ध हुई तोरी लड़काई में विषय वस्तु पे आता हूं, ठीक है। तुमने कहा बौद्ध हुई तोरी लड़काई है। मैंने बाला अवस्था में बहुत सारे धनुषों का खंडन किया था, तब आपके दर्शन नहीं प्राप्त हुए थे। जब तुमने बाला अवस्था में धनुषों का खंडन किया था, कब? लड़काई, लड़काई माने बाल्यावस्था। और लड़काई कितने वर्ष की होती है? लड़काई कितने वर्ष की है? लड़काई की अवस्था 5 वर्ष की है। बालक की अवस्था 16 वर्ष की है। बालक 16 वर्ष तक नर बालक कहा जाता है और 5 वर्ष के शिशु को क्या कहते हैं? लड़काई। लड़काई की अवस्था 5 वर्ष, और 5 वर्ष का बालक कहाँ रहता है? अपने घर में। तुम अपने घर में खूब धनुई बनाओ, खूब धनुई तोड़ो, तुम अपने घर का चूल्हा फोड़ो, तुम अपने घर में आग लगा दो, मुझसे क्या मतलब? कोई मतलब है? तुम अपने घर में धनुई बनाओ, धनुई तोड़ो, अपने घर का चूल्हा फोड़ो, अपने महल में आग लगा दो, हमसे क्या मतलब? क्यों? मेरा प्रयोजन उसमें नहीं है, क्योंकि जो ये नहीं है ये दिव्य धनुष है, और संसार में दिव्य धनुष कितने हैं? तो संसार में दिव्य धनुष 3 ही है। कितने? ये कोई बच्चा बहुत अच्छा जानता है, बार बार बोल रहा है। कोई कहता है 3 है, कौन है? कोई ना कोई जानकार व्यक्ति है इसमें। दिव्य धनुष 3 है। कौन कौन से? अजगौ, सारंग, गांडीव। अजगौ, सारंग, गांडीव। एक बिंदु दे रहा हूं। अजगौ था भगवान शंकर के पास, जो आज टूट गया। उन्होंने देवरात को दे दिया था, राजा के पूर्वज देवरात, देवरात सहस्त्रम ससायकम, देवरात को दिया, वो आज टूट गया। दूसरा धनुष था सारंग। सारंग किसके पास है? सारंग मेरे पास है। क्यों? पहले किसके पास था? सारंग पहले भगवान विष्णु के पास था। भगवान विष्णु की जब मैंने 5 वर्ष की आयु में तपस्या की थी, तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के सारंग नामक धनुष मुझको दे दिया था और कहा था, राम, जब तक तुम्हारे हाथों में ये धनुष है, तब तक तुम्हें युद्ध क्षेत्र में कोई पराजित नहीं कर सकता, युद्ध क्षेत्र में तुम्हें कोई नहीं डरा सकता, युद्ध क्षेत्र से तुम्हें कोई नहीं भगा सकता। तो सारंग किसके पास है? ये मेरे पास है। एक धनुष बचा, कौन सा? गांधी। ये प्रश्न लक्ष्मण के लिए नहीं है, समाज के लिए। जो बताएगा उसे मैं प्रश्न करूंगा। गांडीव किसके पास है?
इतना साधारण नहीं। अगर साधारण होता तो मैं मुश्किल की बात नहीं करता। अर्जुन तो द्वापर में आए हैं। बात अभी कहाँ की चल रही है? त्रेता। और त्रेता में कौन सा त्रेता है? ये 24वां त्रेता है। कौन सा त्रेता है? 24वां त्रेता है, जब आपने धनुष को आया है। और मेरा जन्म 19वें त्रेता का है। दशरथ का जन्म 7वें त्रेता का है। जनक का जन्म 7वें त्रेता का है। तो एक धनुष है गांडीव। गांडीव किसके पास है? ये लक्ष्मण के लिए प्रश्न नहीं है, ये आप लोगों के लिए। नहीं, शंकर भगवान के पास तो बहुत कुछ है। इंद्रों के पास बहुत कुछ है। इंद्र के पास अगर धनुष हो जाएगा तो इंद्र के पास वज्र भी तो है। क्या है? वज्र भी तो है। ये वरुण के पास है। किसके पास है? वरुण के पास है। कौन सा? गांडीव नामक धनुष अभी वरुण के पास है। जब अर्जुन के द्वारा खांडव वन को विध्वंस किया जाएगा अग्न्यास्त्र के द्वारा। अग्न्यास्त्र एक बाण होता है, इसे अग्निबाण बोलते हैं, लेकिन उसका नाम है अग्न्यास्त्र। अग्न्यास्त्र का प्रयोग अर्जुन खांडव वन को विध्वंस करने के लिए करेंगे। तो उस आग को बुझाने के लिए वरुण देवता वरवास्त्र का प्रयोग करेंगे। वरवास्त्र भी बाण है। अग्नि से आग लगती है और वरवास्त्र से पानी गिरता है, पानी बरसने लगता है, आग समाप्त हो जाती है। अग्न्यास्त्र की काट है वरवास्त्र और वरवास्त्र की काट है वायुयास्त्र। क्या है? वायुयास्त्र। अग्नि को वरुण के द्वारा वरुणास्त्र से काटा जा सकता है और वरुणास्त्र को वायुयास्त्र से काटा जा सकता है। वायु बने हवा का बाण है, वरुणास्त्र जल का बाण है, अग्न्यास्त्र अग्नि का बाण है। तो वरुण जी के द्वारा वरुणास्त्र का प्रयोग किया जाता है और अर्जुन के पास वायुयास्त्र होते हुए भी अर्जुन वायुयास्त्र का प्रयोग नहीं करते। ज्ञानी के जीवन में ममता नहीं होती, मुनि के जीवन में ममता नहीं होती, ऋषि के जीवन में ममता नहीं होती। अगर ममता होती भी है तो उस ममता का स्वरूप बदल जाता है। उस ममता को श्रद्धा से जानते हैं, उस ममता को भक्ति से जानते हैं, उस ममता को आस्था से जानते हैं। ऐसे ही है। क्यों? इसलिए जानते हैं कि भगवान की किसी वस्तु में ममता होना भक्ति है। क्या है? भक्ति है। जैसे भगवान शंकर का ये धनुष है और भगवान शंकर क्या है? ईश्वर। भगवान शंकर के धनुष में अगर मुझे ममता है तो ये ममता नहीं है। क्या है? ये मेरी भक्ति है। भगवान शंकर क्या है? ईश्वर है। और ईश्वर की वस्तु में ममता होना ममता नहीं होती। क्या होती है? भक्ति होती है। भगवान शंकर के धनुष में अगर ममता है तो क्या है? ये मेरी भक्ति है। भगवान शंकर के त्रिशूल में ममता होना ममता नहीं है, भक्ति है। भगवान शंकर के डमरू में ममता होना ममता नहीं है, क्या है? भक्ति है। भगवान शंकर के रुद्राक्ष में ममता होना ममता नहीं है, क्या है? भक्ति है। भगवान शंकर के जटाओं में ममता होना भक्ति ममता नहीं है, क्या है? भक्ति है। भगवान शंकर के चरणोपाधिकाओं में ममता होना ममता नहीं, क्या है? भक्ति है। और अगर इसे तुम भक्ति को ममता मानते हो तो मैं भगवान शंकर से कहूंगा ऐसी ममता, ऐसी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़े। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की काल बोलत तुही में संहार संसार। ये राजा के लड़के अपनी छोटी छोटी सी धुनियों से कर रहा है। बोल कितना बोलना है, बोल कितना बोलना है। बोलने के प्रथम सोचो क्या तरीके पाओगे। यदि बोलने का मन बनाया तो आज मुंह की खाओगे। मैं तुम्हें ललकारता हूँ, हेलो, मैं तुम्हें ललकारता हूँ। हेलो। बोलो। हाँ, ध्यान में
आप हैं प्रदीप पांडे। प्रदीप पांडे जी के द्वारा 51 मुद्रा श्री भार्गव जी के चरणों में और 51 मुद्रा श्री लखनलाल जी के चरणों में और 51 मुद्रा श्री राम जी के चरणों में सादर समर्पित साधु हुआ। तो वैद्य के अपवाद बकबक तू नहीं भूला समाता, वैद्य के अपवाद बकबक तू नहीं भूला समाता।